बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुखारविंद का ध्यान। निराकार से साकार की ओर और साकार से निराकार की ओर, यानी समस्त ब्रह्मांड में व्यापक हृदय रूपी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी और चराचर जगत के पालनहार नारायण स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, सांसों की क्रिया जैसा आपको कल भी बताया है। बार बार बताने से समय व्यर्थ जाता है, इसलिए क्रियाओं को हमेशा अपने दिमाग में रखें। मन से सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करना है। गहरी लंबी श्वास, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, श्वास को ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पर लेके जाएं, रुकें और जाने दें। इस क्रिया को बार बार करते रहें सहज भाव से। ऐसे ही सांसों की क्रिया पे नाम को जोड़ दें। जो भी नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का मिला है, या आपको जो भी नाम पसंद है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठते समय आप उसका उच्चारण करें, श्वासों से नाम लें। आइए शुरू करते हैं ओम की ध्वनि से। ओ म, ओ म, ओ अंदर नाभि चक्र को दबाते हुए गहरी लंबी श्वास भरें। जो साधक किसी भी कारण से गहरी लंबी श्वास नहीं ले सकते हैं, वह साधारण श्वास लें। इस क्रिया को, यानी नाभि चक्र के दबाने की क्रिया को, छोटी सांसों से भी किया जा सकता है। ओ शांत। समस्त विचारों को शांत कीजिए। किसी भी तरह का विचार आने से परहेज होना चाहिए। यदि आता है तो तुरंत, जब भी याद आए कि आप साधना में हैं, उस विचार को त्याग कर नाम जाप में लग जाए। ऐसा बार बार प्रत्ययन करने से मन काबू में होगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान आंखों में, बंद आंखों से हृदय रूपी सिंहासन पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए भीतर की ओर उतरना ध्यान है। जो साधक ध्यान में भीतर पहुंचने का प्रयास करते हैं, वही ध्यान की अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। हालांकि अंतिम पड़ाव के कुछ पहले वाले पड़ाव भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर साधक और ज्ञानी और तपस्वी तक वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं।
जिस पर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा है, केवल वही साधक वहां तक पहुंच पाते हैं। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझे सो हैं अधिकारी। ऐसा जानकर चलें कि हमें और हमारे ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की अनंत कृपा है और हम साधना के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ऐसा विचार करते हुए साधना स्थित हो जाएं और नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास गहरी भरते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करेंगे। सो हम, सो अंदर, हंग बाहर, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और समस्त शरीर के भीतर का विकार, अशुद्ध भावनाएं हंग शब्द के साथ बाहर। ध्यान, शांत चित्तमन होकर बैठें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। किसी भी सुखद आसन पर सहारा लगाकर दीवार से या किसी भी चीज से बैठ सकते हैं। अमृत बेला, अमृत बेला का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको 2 बजे से 4 बजे तक की ध्यान क्लास का अनुभव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा कराया जा रहा है, परंतु समस्त रूटीन में यानी व्यवहारिक क्रियाओं में सुबह 3 बजे से 6 बजे तक आप साधना अवश्य करें। यह ऐसा मुहूर्त है ब्रह्म का, जहां आपकी समस्त इच्छाएं पूर्णता पूरी हो सकती हैं और जिसमें दर्शन की इच्छा अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी गुरु दर्शन। जो साधक अपने आप को गुरु दर्शन करने के लिए अपने शरीर को सुबह उठाता है, यानी 3 बजे साधना पे बैठ जाता है, वह सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का पात्र बनता है। सद्गुरुदेव भगवान जी ही नहीं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां उसके चारों ओर विद्यमान रहती हैं और करत करत अभ्यास के एक लंबे अभ्यास के बाद साधक के मुख से निकला हुआ हर शब्द गुरु के चरणों में प्रार्थना रूप में पहुंच जाता है। अहम भाव को त्यागते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार करते रहें। श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम वाणी कान से सुनी जा सकती है, परंतु नाम मन से ही जपना है। ये मन ही तो है जो हमें नाम नहीं जपने देता। भीतर की आंखों से गहरी लंबी सांस भरते हुए आंखों की पुतलियों को मस्तिष्क में जहां तिलक लगता है वहां ले जाके रोक दें और हंग शब्द के साथ श्वास बाहर, परंतु आंखों की पुतलियां वहीं रुके। ऐसा बार बार प्रयत्न करने से संभव है। ध्यान में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन और दीदार का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन शरीर रूप से हमने किए हैं। परमात्मा, परमपिता परमात्मा ओम शक्ति को हमने नहीं देखा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के शरीर अत्यंत पवित्र और शुद्ध हैं और इन नेत्रों ने खुली आंखों से अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन भी किए हैं, अनुभव भी किया है। इसलिए आंख बंद करते समय
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को बंद आंखों से निहारने का प्रयत्न करें। जैसे जैसे साधक नाम जपते हुए गुरु की आराधना और गुरु के ध्यान में बैठता है, गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे ही निरंतर अभ्यास करें और सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर को अपने भीतर जानकर बंद आंखों से नाम जपते हुए उनके दर्शन की अभिलाषा रखते हुए प्रयास करें कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी साक्षात विराजमान हैं और उनके चरण में जब मैं गिरा तो मैंने महसूस किया उनके श्री चरणों को, उनके मुखारविंद से निकले शब्दों को। शांत गहरी लंबी सांसें, सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम, श्वास नाम भर रही हैं, कान सुन रहे हैं, इस बात का अत्यंत ख्याल रखें। शांत और शांत क्रियाएं श्वासों से चलती रहें। श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम चलता रहे, एक भी श्वास खाली ना जाए। अंतर मन में सद्गुरुदेव भगवान जी के सूक्ष्म शरीर का दर्शन करें। जैसा आप खुली आंखों से दर्शन करते हैं, ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करें। ज्यादा अभ्यास करने से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सूक्ष्म शरीर के दर्शन भी होंगे और उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन भी साधक को प्राप्त होंगे। कुछ आगे कुछ अभ्यास करने के बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अद्भुत दर्शन भी प्राप्त होंगे। शांत शांत नाम जाप सिमरन लगातार चलता रहे, कोई सांस खाली ना जाए। नाम की ध्वनि कान को सुनाई दे। बंद आंखों से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन, ये सब क्रियाएं आपने प्राथमिकता से अपनानी हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान आगे बढ़ेगा, आप भीतर समस्त ब्रह्मांड की रचना को देख पाएंगे। ये कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के हैं, इसलिए इस तरफ विचार ना करते हुए केवल और केवल नाम जपें, नाम साधना करें। ध्यान में दर्शन करना अत्यंत लाभदायक और उस पर अमृत बेला। प्रिय साधकों, 3 से 4 बजे का समय सृष्टि रचयिता ने अपने लिए रखा है। शाम
प्राथमिक जो साधक आगे बढ़ गए हैं, घोर अंधकार और उस अंधकार में प्रकाश की किरण, जैसे जैसे साधना उत्तरणीय दिशा में जाएगी, आपकी रीढ़ गर्दन खुद ब खुद सीधी रहेगी। ना आपको थकान होगी बैठने से, ना सर्दी, ना गर्मी, ना कोई विचार, शून्य। समस्त क्रियाओं को शांत करें, समस्त विचारों को उत्पन्न होने से रोकें। यदि उत्पन्न होते हैं तो उसको समझाया जाए कि मन तू इधर उधर ना डोल। ये शरीर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की साधना में है। बार बार कीर्तन करें, ये एक पल भी मन इधर उधर ना जाए। प्रकाश की किरण के बाद अत्यंत प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत नजारा। जैसे आप पहाड़ों में किसी गुफा में प्रवेश करते हैं, ट्रेन से, गाड़ी से, तो जैसी गुफा आपको पार करते समय महसूस होती है, ठीक ऐसी ही गुफा तीसरे चरण में ध्यान में आपको दिखाई देगी। जैसे गाड़ी द्वारा गुफा को पार किया जा सकता है, इसी प्रकार भीतर से मन द्वारा इस गुफा को पार करना है, सुरति को प्रवेश कराना है इस भंवर गुफा में। ये अत्यंत लंबी और बार बार प्रकट होने वाली, या कुछ देर बाद खत्म और फिर शुरू होने वाली हो सकती है। इस विषय में साधकों का अलग अलग मत हो सकता है। परंतु जो सच्चाई है वह प्रकट है। ऐसी गुफा में प्रवेश करने के बाद हम ब्रह्मांड की उस रचना में प्रवेश करते हैं, ध्यान के अंतर्गत, जो हमें खुली आंखों से नजर आती है। जैसे आप एक स्वप्न देखते हैं और उसमें वे सभी नजारे आपको नजर आते हैं जो खुली आंखों से आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्यान है। ध्यान भी ऐसा ही है जैसे स्वप्न में आप कोई चीज देखते हैं, परंतु प्राथमिक ध्यान दूसरे दर्जे का और तीसरे दर्जे का आपके शरीर की सुध को ध्यान में रखता है। चौथे दर्जे का ध्यान आपके शरीर से लुप्त होकर भीतर उतर जाता है, जिसमें शरीर का ध्यान खत्म हो जाता है कि आप हैं या नहीं। सर्दी, गर्मी, तकलीफ, शारीरिक दर्द आपको महसूस होने बंद हो जाते हैं। चौथे दर्जे में जब ध्यान प्रवेश करेगा, उस समय अत्यंत आनंद, भीतरी आनंद, जो हम संसार में बाहर ढूंढते हैं, वह सच्चा आनंद हमें भीतर से प्राप्त होगा। जो ब्रह्मांड की संरचना भीतर नजर आती है, वह बाहर की आंखों से, खुली आंखों से भी हम नहीं देख पाते। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, रिक्त स्थान, नीला आकाश, पाताल, जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, समुद्र की गहराइयां, चराचर जगत में पक्षी, 84 लाख योनियां, क्या क्या नहीं ध्यान में देखा जा सकता। ध्यान में ऐसा भी अनुभव है कि आप उस सृष्टि तक पहुंच गए जिस सृष्टि की रचना ना तो विचार में है, ना ही अनुभव में।
बस शांत चित्त होकर अपने आराध्य को ध्यान में रखते हुए उनकी कृपा की भीख मांगते हुए आपने अमृत बेला करना है। अमृत बेला आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव लाएगा। जो करेगा वो देखेगा। साधना अनुभव का विषय है, ना कि किसी को बताकर किया जाना। आप श्री गुरु महाराज जी की कृपा से अनुभव कर रहे हैं। भविष्य में यही अनुभव आप दूसरों को कराएंगे। जो प्रेमी हैं उनको सिखाएंगे तो आपको इसका भी फल प्राप्त होगा। ये कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के हैं कि मेरी सेवा कौन करेगा। उनके ही मुखारबिंद से फरमाए ये शब्द जब साधक के हृदय पे चोट करते हैं और वह अनुभव करता है अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की तपस्या का, तो यह का एक उसके मन में भी यही धारणा बन जाती है कि 2 कदम तो सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की तरफ बढ़ना है। वह उनसे कृपा रूपी प्रसाद मांगने लगता है और सच में ही उस पर कृपा होती है। हम मांगते हैं संसार की वस्तु, परंतु सद्गुरुदेव भगवान जी से अगर मांगना ही है तो उन्हीं को मांगे, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के शब्दों का उच्चारण कान में गूंजे, उन्हीं की प्रार्थना हो, उन्हीं का अनुभव हो। ऐसी विचार रखते हुए आगे बढ़े। शांत। शांत। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा सब पर भारी है, सब पर हो रही है। बस आप समझो कि मुझ पे सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा है, अत्यंत कृपा है। मुझे सद्गुरुदेव भगवान जी ने अमृत बेला में उठाया, अपने श्री चरणों से लगाया। अब ये कार्य उनका है कि वह आपको पूर्ति कहां करके देंगे। बस आपका एक शुद्ध कार्य है, आप उठें, नहाएं, समस्त शरीर को शुद्ध करके अपने आसन पर विराजमान हो जाए। कोमलता से आंख बंद करें, सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान शुरू कर दें। श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेना शुरू करें और अपने चित्त को शांत करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप उनकी कृपा से ही साधना स्थित हैं। उनकी कृपा रूपी प्रसाद हमेशा मांगते रहें। हे गुरुदेव भगवान, इस अमृत बेला में उठाकर इस दास के जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दे दो। आपके दर्शन की अभिलाषा है, आप तक पहुंचने की इच्छा है, वह आपके द्वारा ही प्राप्त होगी। आपको आपसे ही पाना है और आपके श्री चरणों में अपने मन को लगाना है। जब साधक ऐसी शुद्ध इच्छा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में पेश करता है
उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर याद करता है तो यकीनन अनुभव अनुसार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा की दृष्टि उस भक्त पर, उस साधक पर होती है। प्रिय साधकों, ये जीवन बहुत छोटा है, श्वासें गिनती की हैं, ना कब जाने प्राण पखेरु उड़ जाएं। हर श्वास को अंतिम श्वास मान लें, हर समय को अंतिम समय जाने। रात्रि पहर जब आप सोएं तो नाम लेकर सोएं, नाम लेते हुए नींद करें, नाम लेते ही उठ जाएं। नाम की महिमा अपरंपार है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए नाम जाप की महत्वता उत्तम है। समस्त अभिलाषाएं नाम में छुपी हैं। वह साधक कभी दुखी नहीं रह सकता जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान और उनकी उपासना और शुद्ध विचार रखकर उनके श्री चरणों में बैठता है। शांत हो जाएं, एक लंबे समय तक साधना करें। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपसे दो शब्द बोल रहा था और उनकी कृपा द्वारा ही शांत भी होगा। आप सब साधना स्थित रहें, जैसी क्रियाएं पहले बताई जा चुकी हैं उनका अनुसरण करें और ध्यान की गहराइयों तक भीतर उतरकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बंद आंखों से दर्शन करने का प्रयास करते रहें। शांत हो जाएं। बार बार शांत के लिए कहा जाता है ताकि आपके विचार, आपका मन इधर उधर ना भागे। अपने मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करें, शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें।